हेलो गाइज, आज हम बहुत ही इजी मेथड में धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो बिगनर्स के लिए हमारी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। धोती शलवार बनाने के लिए डबल फोल्ड कर हमने इस फैब्रिक को लिया है। इस फैब्रिक की लंबाई हम पहले ही कटिंग कर लेंगे जितनी हमें लंबी शलवार बनानी है। फैब्रिक को हमने इस तरह से स्क्वायर में रखा हुआ है। अब हम इसे उरेब इस तरह से फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को हम इक्वली दोनों साइड से मिला लेंगे। फैब्रिक का कुछ एंगल इस तरह से आएगा। आपके फैब्रिक का जितना ज़्यादा अरज होगा उतनी ही आपकी शलवार अच्छी बनेगी। सबसे पहले नीचे की साइड पर हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी नीचे मोहरी का डिज़ाइन रख सकते हैं या फिर आप सीधा कट कर यहाँ पर पेस्टिक लगाकर भी मोहरी बना सकते हैं। शलवार की लंबाई हमने 35 इंच रखी है। आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी लंबाई आपको शलवार की रखनी है। 4 इंच हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। टोटल हमारी शलवार की लंबाई 39 इंच रहेगी बेल्ट को अटैच करने के बाद। तो यहाँ पर हमने 35 इंच पर मार्किंग करनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ से कटिंग कर लेंगे। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। धोती शलवार में आसन की मार्किंग हमने सिर्फ 8.5 इंच पर ही करनी है और हल्की सी मार्किंग हम तिरछी करते हुए यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को सिर्फ कटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आसन को हाईलाइट कर सकें। यहाँ पर भी एक छोटा कट लगा लेंगे और हमारी शलवार इस तरह से कटिंग हो जाएगी। अब शलवार को कटिंग करने के बाद शलवार के इस एंगल से लेते हुए हम प्लेट डालेंगे। ये देखिए, शलवार के इस एंगल पर ही हमें प्लेट डालनी है। अब प्लेट कैसे डालनी है चलिए वो भी देखते हैं। पहले फैब्रिक के इस साइड हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। 1 इंच अंदर और 1 इंच बाहर फैब्रिक को रखते हुए इसी तरह से हम 1-1 इंच का गैप छोड़ेंगे और प्लेट डालेंगे। 24 इंच हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे तो 24 को हम हाफ करेंगे। हाफ हमारा 12 इंच आएगा तो हम हाफ साइड 12 इंच तक प्लेट डालेंगे। इस तरह से सारी प्लेट हमें एक साइड पहले इक्वली इसी तरह से डाल लेनी है। यह हमारा 12 इंच हुआ और उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब गाइज हम दूसरी साइड प्लेट डालेंगे। यह हम इसके अपोजिट साइड डालेंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले डाली थी। 1 इंच का गैप रखते हुए 1 इंच फैब्रिक अंदर और 1 इंच बाहर इस तरह से प्लेट डलेगी हमारी। और इधर साइड भी गाइज हम 12.5 इंच तक ही प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से फाइनली हमारा फैब्रिक प्लेट डलने के बाद आएगा। इसका लुक कुछ ऐसा आ जाएगा। अब दूसरा फैब्रिक भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको भी तैयार कर लेते हैं। दोनों साइड की पैंट्स को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब गाइस हमें इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए हम पहले इस साइड से स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए थोड़ा थोड़ा स्टिच कर लेंगे। अब गाइस आसन के सेंटर में हम एक फैब्रिक डालेंगे जो हमने उरेब लिया है। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप 5 इंच भी रख सकती हैं। और चौड़ाई हमने इसकी ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 5 इंच रखी है। और जब हमारा फैब्रिक यहाँ तक स्टिच हो जाएगा उसके बीच इस तरह से रखते हुए हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। पहले एक साइड और इसके बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब पैंट में अटैच करने के लिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो फैब्रिक हमारा कम है यानी उसकी चौड़ाई कम है तो फैब्रिक की चौड़ाई बढ़ाए हम किस तरह से बेल्ट को पूरा बनाने के लिए। 20 इंच हमारी फैब्रिक की चौड़ाई होगी। अब हम इसे 24 इंच करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे खोलने के बाद और यहाँ पर हम 24 से आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कम रह गया है उसमें हम एक जोड़ डालकर एक और फैब्रिक अटैच कर लेंगे। और गाइज इस तरह से पूरी 24 इंच हमारी बेल्ट रहेगी। लंबाई मैंने इसकी 6.5 इंच रखी है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा और नीचे की तरफ 4 इंच। और बेल्ट को हम दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे और शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट भी शलवार के साथ अटैच हो गई है और सेंटर का फैब्रिक भी। इस शलवार को आप बहुत इजीली बना सकती हैं। नीचे तक फैब्रिक को हमने स्टिच नहीं किया था, ऐसे ही रहने दिया था।
अब नीचे की तरफ से हम मोहरी को अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से फैब्रिक को किस तरह से कट करना है। मोहरी में लगाने के लिए हमने पेस्टिक भी पहले से ही तैयार कर रखी थी। पेस्टिक की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई मोहरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब फैब्रिक को कट कैसे करेंगे। फैब्रिक को हम तिरछा कट करेंगे ताकि यह सीधा रहे। इस तरह से फैब्रिक को पहले हम फोल्ड करके देखेंगे और उसके बाद ही फैब्रिक को कट करेंगे। तो गाइज आप देख सकती हैं हमारा फैब्रिक तिरछा फोल्ड हो रहा है। तो तिरछा ही हमें फैब्रिक को इस तरह से कट करना है। पहले बैक साइड से इस पेस्टिक को अटैच करेंगे और फिर फ्रंट साइड में दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। और गाइज मोहरी की चौड़ाई की अकॉर्डिंग अब हम फिटिंग लगा लेंगे। अपनी कमर की अकॉर्डिंग हम लास्टिक को कट करेंगे और जॉइंट कर लेंगे सर्कल में। अब लास्टिक को इस तरह से रखेंगे और बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद किनारी किनारी पर फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई हमारी लास्टिक पर ना लगे, इससे वरना फैब्रिक इधर उधर जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। पूरी बेल्ट पर सिलाई ऐसे लगेगी। सिलाई लगने के बाद फैब्रिक को हम चारों तरफ इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद हम फैब्रिक को इसी तरह से खींचेंगे। इससे हमारी इलास्टिक भी खींचेगी और इस पे सिलाई भी परफेक्टली लग पाएगी। और फाइनल लुक आप शलवार का देख सकती हैं गाइस, कितनी ब्यूटीफुल हमारी यह शलवार बनके तैयार हुई है। बहुत ही इजी मेथड से हमने आपको शलवार बनानी सिखाई है। साथ ही गाइस हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहती हैं।